Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Buzz Empire. तो गाइज आज हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ग्लोबल इंडेक्सेस एंड एफआई डाटा डिस्कस करेंगे। तो गाइज स्टॉक का नाम है रैपको होम और ये स्टॉक रिकमेंडेशन इसलिए है बिकॉज इसकी अर्निंग्स आई हैं और अर्निंग्स बहुत ही अच्छी हैं। तो आप इसकी अर्निंग्स चेक कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल हैं। बट मैं आपको इसके लेवल सिर्फ बताना चाहूँगा या फिर आप इसमें पोजीशन अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। बट फॉर द डिस्क्लेमर कि कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। और सेकंड थिंग, इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। तो गाइस रैपको होम आप करंट लेवल पे से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। एंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म इसका जो टारगेट मुझे लग रहा है, मेरी कन्विक्शन ये कह रही है कि ये 350 तक जाएगा। बट वो 2-4 दिन या 10 दिन का टारगेट नहीं है, वो मीडियम टर्म टारगेट है। यानी आपको 2 से 4 महीने वेट करनी पड़ सकती है। और स्टॉप लॉस आपका बनेगा 200 का। तो 200 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको 350 के टारगेट के लिए अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं, बट विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और या फिर आप एवरेज करते रहिएगा, वन टाइम बाइंग ना करते हुए। और गाइस अब आते हैं हम निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। मैं थोड़ा फास्ट करूँगा बिकॉज अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाती है गाइस। एंड ये क्या दिखा रहा है, 20,000? एनीवे ये मॉक ट्रेडिंग हुई होगी। तो गाइस ये ऑप्शन चेन डाटा है निफ्टी का आपके सामने, और 18,300 पे मेजर कॉल राइटिंग है। और 18,200 पे भी 43 लाख शेयर हैं, और 18,300 भी 43 लाख शेयर हैं। और पुट राइटिंग देखें तो मेजर पुट राइटिंग है 18,000 के लेवल पे, तो निफ्टी शायद 18,000 ईज़िली ना ब्रेक करे। और दूसरी मेजर पुट राइटिंग जो है वो 18,100, तो 18,100 से 18,000 का लेवल जो है वो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो 18,100 या इससे नीचे आपको निफ्टी मिलती है तो वो एक बाय जोन बनेगा 18,000 और 18,100 के बीच में। और सेल जोन बनेगा 18,300 या 18,350 के बीच में। वो एक सेल जोन बनेगा निफ्टी का। अगर आपने बाय की हुई है तो प्रॉफिट बुकिंग का जोन होगा, और अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप 18,300 के ऊपर निफ्टी को सेल कर सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 30-40 पॉइंट्स। तो गाइज मैंने फ्राइडे को भी निफ्टी बाइंग में दी थी 18,080 पे, और मैंने 50 पॉइंट्स का टारगेट दिया था 18,130 का। और आपको पता है कि 18,220 तक निफ्टी गई। तो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स हुए, 140 पॉइंट्स मेरे क्लाइंट्स को निफ्टी में मिले फ्राइडे वाले दिन, अगर किसी ने वेट की होगी। अदरवाइज़ प्रॉफिट में सभी थे, चाहे किसी ने कॉल बाय की हो, चाहे किसी ने निफ्टी बाय की हो। सो जिसकी जो अफोर्डेबिलिटी थी सब ने किया होगा। तो 18,080 पे मैंने बाइंग दी थी, और 18,000 स्टॉप लॉस क्या था 15 पॉइंट्स का, 18,065 का। तो 15 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस दिया था। तो एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस जिसमें जाने को कुछ नहीं था, बट आने को आपके पास कम से कम 2,000 और मैक्सिमम कितना भी हो सकता था। तो सब ने निफ्टी में उस दिन पैसा बनाया। और बैंक निफ्टी अगर हम डिस्कस करें तो निफ्टी के लिए आपको पता चल गया कि 300 से 350 सेल जोन है, प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, और 18,000 से 18,100 जो है उसके बीच में बाइंग जोन है। तो गाइस बैंक निफ्टी में जो मेजर कॉल राइटिंग है वो 41,500 पे है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है 41,500 के ऊपर सस्टेन करना। तो गाइस जो मेजर पुट राइटिंग है वो 41,000 पे, तो 41,000 के आसपास जो है बैंक निफ्टी बाय बनती है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और 41,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, क्योंकि 41,500 पे एक मेजर कॉल राइटिंग है 27 लाख शेयर्स की।
तो आप 41,000 से 41,500 का लेवल ही बैंक निफ्टी में देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। या तो बैंक निफ्टी को इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा विद द स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और वहीं पे सस्टेन करना पड़ेगा ताकि शॉर्ट कवरिंग आए, और जो कॉल राइटिंग 41,500 पे है, ये शॉर्ट कवरिंग आने के ये शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी को थोड़ा और ऊपर लेके जाए, और जो नेक्स्ट कॉल राइटिंग है वो थोड़े ऊपर के लेवल पे शिफ्ट हो, तभी बैंक निफ्टी लाइफ टाइम ब्रेकआउट देगा, लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट देगा। अगर बैंक निफ्टी 41,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो वहाँ पे सेल बनती है बैंक निफ्टी विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 650। तो 650 का स्टॉप लॉस रख के आप 41,500 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं कर पा रही बैंक निफ्टी तो आप सेल कर सकते हैं वहाँ पे। तो आपको कुछ 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस या 80-90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा। तो गाइस अब हम चलते हैं एफ आईज़ के डाटा पे। तो एफ आईज़ का डाटा जो है गाइस, उस कैश में एफ आईज़ ने बाइंग की है कुछ 1400 करोड़ की, ये देख रहे हैं आप 4 नवंबर 1400 करोड़ की बाइंग है, और डी आईज़ की कुछ 550 करोड़ की सेलिंग है। और अगर इंडेक्स का डाटा देखें तो इंडेक्स फ्यूचर एफ आईज़ ने सेल किया है 245 करोड़ का, कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, और ऑप्शन प्लस किया है 152 करोड़ का। और अगर स्टॉक फ्यूचर में देखें वहाँ भी एक छोटी सी सेलिंग है 26 करोड़ की, और ऑप्शंस को बाय किया है, यानी पोजीशन को हेज किया है। तो जो एफ आईज़ का डाटा है गाइस वो न्यूट्रल सा बन रहा है, वो इंडेक्स में वो शॉर्ट बैठे हैं बट कैश में वो बाइंग कर रहे हैं। तो ये मिक्स डाटा है, इसे हम वन साइडेड डाटा नहीं बोल सकते कि बुलिश या बेरिश, ये मिक्स डाटा है कि वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं बट इंडेक्स में वो शॉर्ट बैठे हैं। तो गाइस अब हम चेक कर लें ग्लोबल इंडेक्सेस। तो गाइस ब्रेंट क्रूड जैसे कि मुझे लग रहा था, तो ब्रेंट क्रूड आप देख रहे हैं 98.57 पे ट्रेड हो रहा है, एंड डॉलर इंडेक्स वही थोड़ा नीचे आ गई है, 111 से 110 पे आ गई है। एंड एस जी एक्स निफ्टी देखें तो 18,300 की क्लोजिंग है बट 18,350 का हाई बना चुकी है बैंक निफ्टी, और यहाँ पे इसने 17,400 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था। एंड गाइस तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, आई मीन टू से, तो 17,400 से 18,300 पर पहुँच गई है, तो अप्रॉक्सीमेटली 900 पॉइंट्स डाल चुकी हैं। बट मेरा जो सेटअप है वहाँ पे ये बाय आया था 17,480 पे, 17,480 पे बाय आया था। वहाँ से देखें तो या 900 पॉइंट निफ्टी में मिल चुके हैं, और ये किस दिन आया था, 19 अक्टूबर को आया था ये। 19 अक्टूबर को मेरे पास निफ्टी में बाय आ गया था डेली चार्ट पे, और वहाँ से 900 पॉइंट्स मिल चुके हैं 19 अक्टूबर एंड 5 नवंबर, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 दिनों में, यानी 2 या 3 वीक में आप लगा के चल सकते हैं। तो 350 का हाई बना चुकी है गाइस। मुझे लग रहा है कि निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रही है, और बैंक निफ्टी बिल्कुल उसके पास है, तो कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है। शॉर्ट पोजीशंस कम रखिएगा, ओवरनाइट पोजीशंस इंट्राडे में आप बना सकते हैं शॉर्ट पोजीशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस, बट ओवरनाइट जो शॉर्ट्स हैं वो अपने कम रखिएगा गाइस। अगर कोई लेके चलता है ओवरनाइट शॉर्ट्स, ना स्टॉक में और ना इंडेक्स में, और अगर बनाते हैं तो हेज करके ज़रूर रखिए अपनी पोजीशन को। अगर ओवरनाइट शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं आप या बनाने जा रहे हैं तो उसे हेज कीजिए कॉल बाय करके। अगर आप फ्यूचर सेल कर रहे हैं तो कॉल बाय कीजिए, या पुट बाय कर रहे हैं तो भी आप उसको हेज करने की कोशिश कीजिएगा। चाहे दूर की कॉल बाय कीजिए बट थोड़ा बहुत उसे हेज करना ज़रूरी है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक बुलिश ट्रेंड में हैं। तो गाइस यही डाटा था, और ये सारा डाटा मैंने आपके साथ डिस्कस किया।
तो मंडे के लिए स्ट्रैटेजी आपको पता चल गई कि निफ्टी के लिए 18,000 और 18,100 के बीच में निफ्टी आपको मिले तो बाय जोन है, 18,000 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 18,300 पे मेजर कॉल राइटिंग है। 18,300 से 350 के बीच में निफ्टी का सेल जोन है, यानी प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। ठीक है, चाहे वो फ्रेश सेल पोजीशन बना सकते हैं या फिर आप अगर बाय कर चुके हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और ऐसे ही बैंक निफ्टी 41,000 के आसपास बाय जोन है, 41,500 के ऊपर सेल जोन है और अगर मतलब प्रॉफिट बुकिंग जोन है। और अगर फ्रेश सेल बनाना चाहते हैं तो 650 का स्टॉप लॉस लेके बनाइएगा। चाहे वो आप 580 पे बेचें, चाहे वो 600 पे बेचें, बट 650 का स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा अगर आप फ्रेश सेल पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे में बनाते हैं। और ओवरनाइट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर बनाएंगे तो उसे हैज करके ज़रूर चलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। पुट इन द वॉच लिस्ट रैपको होम, बहुत अच्छी अर्निंग्स हैं एंड yeah, that's it. So thank you guys. Bye bye for now.